रिश्ते का खौफनाक कत्ल, बाप बेटे का रिश्ता। लेकिन जब वही जिगर का टुकड़ा गोली बन जाए तो कहानी सिर्फ हत्या की नहीं रह जाती, वो कहानी हैवानियत की बन जाती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई उनके 21 साल के बेटे अक्षत द्वारा। पापा दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे और वापस नहीं लौटे। एक सेकंड, एक ट्रिगर, एक गोली और उसी पल बाप बेटे का रिश्ता खून में डूब गया। यह एक सोची समझी साजिश में बदल चुकी थी। लाश के टुकड़े किए गए और इंसानियत की भी। क्या कोई बेटा इतनी बेरहमी से अपने ही पिता का कत्ल कर सकता है? गोली, आरी और एसिड, रिश्ते का खौफनाक कत्ल, बाप बेटे का रिश्ता, जिसे हमारे समाज में सबसे पवित्र, सबसे मजबूत माना जाता है, जिसे जिगर का टुकड़ा कहकर पुकारा जाता है। लेकिन जब वही जिगर का टुकड़ा गोली बन जाए तो कहानी सिर्फ हत्या की नहीं रह जाती, वो कहानी हैवानियत की बन जाती है। नमस्कार, द ब्लैक कैनवास देख रहे हैं आप, और आज बात लखनऊ के उस खौफनाक सच की जिसने बाप बेटे के रिश्तों को तार तार कर दिया। मामला लखनऊ के आशियाना इलाके का है। 20 फरवरी से शराब कारोबारी और पैथोलॉजी सेंटर के संचालक मानवेंद्र सिंह लापता थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई उनके 21 साल के बेटे अक्षत द्वारा। उसने पुलिस से कहा, पापा दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे और वापस नहीं लौटे। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। पुलिस को बयान में दरार दिखी, सवालों की बौछार हुई, और फिर जो सच निकला उसने इंसानियत का चेहरा नोच डाला। बहस, गुस्सा और ट्रिगर। 20 फरवरी की रात पिता और पुत्र में कहासुनी हुई, आवाजें ऊंची हुई, गुस्सा उफान पर था। अक्षत ने बंदूक उठाई और अपने ही पिता की कनपट्टी पर सटा दी। एक सेकंड, एक ट्रिगर, एक गोली और उसी पल बाप बेटे का रिश्ता खून में डूब गया। मानवेंद्र सिंह वहीं ढेर हो गए। लेकिन यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश में बदल चुकी थी। लाश के टुकड़े किए गए और इंसानियत की भी। गोली मारने के बाद अक्षत जो अपराधी बन चुका था, अगर वो कांपता, टूटता, पछताता तो शायद कहानी अलग होती। पर अक्षत ने सोचा था कि लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन वह असफल रहा। और यहां से शुरू हुआ असली खौफ। अक्षत ने शव को तीसरी मंजिल से नीचे घसीटा, एक खाली कमरे में ले गया, आरी उठाई और अपने ही पिता के शरीर के टुकड़े कर दिए। कुछ हिस्से कार में भरकर अलग अलग जगह फेंक दिए गए। जब धड़ बचा तो बाजार से नीला ड्रम खरीदा गया। अक्षत ने इस शव को उसमें बंद किया, एसिड डालकर गलाने की कोशिश की, मानो रिश्ता भी घुल जाएगा, सबूत भी मिट जाएगा। लेकिन खून की गंध छुपती नहीं। पुलिस की पकड़ शुरू हुई, शक गहराता गया। अक्षत हिरासत में लिया गया। पुलिस की पूछताछ में वह टूट गया। उसकी निशानदेही पर घर से नीले ड्रम में बंद आधा कटा शव बरामद हुआ। जिस घर में पिता ने बेटे के लिए सपने सजाए थे, वहीं से उनका कटा हुआ शरीर निकला। दबाव या दरिंदगी, जांच में सामने आया, अक्षत पर नीट की तैयारी का दबाव था। पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने। 2 बार असफलता भी मिली, तनाव बढ़ा। कुछ महीने पहले घर में गहनों की चोरी भी हुई थी। नाम अक्षत का आया, लेकिन पिता ने मामला दबा दिया था। लेकिन शक की दीवार खड़ी हो गई। क्या यह दबाव था, या भीतर पनपती बगावत, या फिर वह ठंडा अपराधी दिमाग जो पहले गोली चलाता है, फिर आरी चलाता है, फिर एसिड डालता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई बेटा इतनी बेरहमी से अपने ही पिता का कत्ल कर सकता है? लखनऊ की यह वारदात चीख चीख कर कहती है, जब संवाद मर जाता है,
जब गुस्सा इंसानियत से बड़ा हो जाता है, जब महत्वाकांक्षा रिश्तों को निगल जाती है, तब खून पानी हो जाता है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह भरोसे की हत्या है। यह उस रिश्ते की हत्या है जिसे समाज सबसे मजबूत मानता है। और अब सवाल हर घर के दरवाजे पर खड़ा है, क्या हम बच्चों पर अपने सपने थोप रहे हैं, या कहीं हम उनके भीतर चुपचाप पनपते अंधेरों को नजरअंदाज कर रहे हैं? तब सिर्फ एक जान नहीं जाती, पूरा रिश्ता दफन हो जाता है। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।